महाराज जी, आज सनातन की बात हो रही है, सनातन बोर्ड की बात हो रही है और यहाँ के सनातनी संतों को सताया गया, जैसे कि कई संत को जेल में रखा गया और जो सनातन के लिए काफ़ी काम किए, युवाओं के लिए ज़्यादा काम किए, क्रिश्चियन को घरवासी कराए, ऐसे ही संत को इल्ज़ाम लगा के जेल में रखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे, जैसे संत आसाराम बाबा? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का और दुर्भाग्य है हमारे सनातन का और दुर्भाग्य है हमारे सनातनी संतों का। यहाँ पर आज जो मांग देवकीनंदन जी कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, ये सनातन बोर्ड तो तभी बन जाना चाहिए था जब देश का विभाजन हुआ। बिल्कुल तभी बनना। जब हमारा जिस समय देश आज़ाद हुआ, जिस समय भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया, उनको अलग सा देश बनाया गया, उसका विभाजन किया गया, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन भारत में हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस समय जो हमारे राजनेता आए वो सनातन धर्मी नहीं थे, वो बेधर्मियों के हित में थे। उनकी जो मानसिकता थी वो बेधर्मियों की थी, न वो सनातनी थे न भारतीय थे, न उनके अंदर भारतीयता थी। तो ये दुर्भाग्य ही था कि जहाँ पर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए वहाँ पर वक्फ बोर्ड का गठन हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में क्या हो सकता है? और वही उसका परिणाम है कि हमारा जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भारत, भारतीय और भारत के सनातनी, भारत के साधु संत उस दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं और आज भी उससे पीड़ित हो रहे हैं। जैसे कि कसाब जैसे सलमान, इतने बड़े बड़े अपराधियों को बेल दी जाती है, लेकिन 12 साल में उनको एक दिन की बेल नहीं मिलती है, जबकि उनकी सेवा कार्य देकर उनकी उम्र मेडिकल 87 साल पर भी उनको बेल देनी 87 साल उम्र। देखिए, हमारे देश में 3 शक्तियाँ प्रमुख रूप से काम करती हैं। एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन और तीसरा है जितने आप मीडिया के लोग, इनका बड़ा योगदान है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि शासन के हाथ में प्रशासन रहना ही चाहिए, लेकिन शासन के हाथ में मीडिया भी चल रही है। आज का जो हमारा ये पत्रकार बंधु हैं, ये भी, हाँ भैया मना कर रहे, रहने दो, आप जाओ, क्योंकि आपके विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। भाई पत्रकारों के विपक्ष में बोला इसलिए आप जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं, हम संतों से जीवित हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे पत्रकार भी प्रशासन के हाथों बिक चुके हैं और उनको ये आदेश दिया जाता है कि अगर हमारे अनुरूप आप किसी समाचार को लॉन्च नहीं करेंगे समाज में तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम आपको काम नहीं कर देंगे। दुर्भाग्य इस बात का। तो शासन के हाथ में प्रशासन भी चला गया और शासन के हाथ में मीडिया भी चला गया, और जब शासन में ही गलत लोग बैठ गए हैं तो उसका ये दुष्परिणाम पूरे देश को भोगना पड़ रहा है और पूरी जनता को भोगना पड़ रहा है। अफसोस है। मेरा नाम आचार्य मधु झा, सिद्धाम अयोध्या। धन्यवाद।